हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस मैथ्स वाले सर। आज की क्लास में हम क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे कि कैसे क्या होता है उसमें। हेडिंग होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में रहेगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बात ये आती है, ये क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर मीन्स होता है कि डिग्री हमारी 1 होगी। ठीक है ना, इक्वेशन तो आप समझते हैं कि ऑपरेटर्स की हेल्प से इक्वल टू साइन होता है। टू वेरिएबल मीन्स हमारे जनरली वेरिएबल हम एक्स और वाई ट्रीट करते हैं। आप ए बी भी कर सकते हो, बी सी भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जनरली हम एक्स वाई ट्रीट करते हैं, राइट। सो लीनियर मींस डिग्री 1। व्हाट इज डिग्री? लाइक हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल पे वो 1 होगी। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक होता है वो होता है इसका जनरल फॉर्म। ठीक है ना, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म जो होता है इसका वो होता है ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए बी सी आर रियल नंबर, राइट है ना। और एक और बात आप याद रखिए कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी डज नॉट इक्वल, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, मतलब एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, एक तो कोई जीरो हो सकता है, अगर दोनों जीरो हो जाएंगे तो वन वेरिएबल हो जाएगा ना, फिर वन वेरिएबल भी नहीं, वो तो इक्वेशन ही नहीं बचेगा। अगर दोनों जीरो कर दो आप तो ये दोनों चले जाएंगे, तो सी इक्वल टू जीरो, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, इक्वेशन ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक तो जीरो हो सकता है, लाइक अगर ये जीरो हो गया ना तो हम जीरो एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जीरो हो गया तो हम जीरो वाई लिख सकते हैं, एक्स मतलब चलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू 4 भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 4, या इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन बनती है, आपके सामने बन रही है, राइट है ना। लीनियर इक्वेशन हमारी इसमें बन रही है, राइट है ना। ठीक है, तो बात ये आती है कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले तो आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपका रहेगा, सपोज आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। आपका एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया रहता है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35 बार, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। इसमें एबीसी आप फाइंड आउट करिए। इसमें एबीसी क्या होगा, आपको जो भी इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब इसको इस साइड लाना होगा हमें सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो। आप कंपेयर करिए, अब कंपेयर करिए, ए हमारा 2 होगा, बी हमारा 3 होगा, सी हमारा माइनस 9.35 बार होगा। ठीक है, ये हमारा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चलिए ये तो आपसे बन गया, अच्छी बात है कि इसमें तो आपका डायरेक्ट मिल रहा था एबीसी। क्वेश्चन ऐसे देते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। उन्होंने x इक्वल टू 5 दिया और बोला कि a की वैल्यू फाइंड आउट करो, b की वैल्यू फाइंड आउट करो और c की वैल्यू फाइंड आउट करो। तब कैसे होगा, तब कैसे होता है? तो तब भी आपको कंपेयर तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से ही करना है, बट इसको क्या करना है, x माइनस 5 हम लिख सकते हैं। हम इसको जीरो, देखो हमारे पास जो x तो है बट y नहीं है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं जीरो y के फॉर्म में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, हमारा जनरल फॉर्म है, उससे ये कंपेयर हो सकता है। तो a की वैल्यू साफ साफ आपको इसका कोफिशिएंट होती है 1 है, b की वैल्यू यहाँ से 0 है और c की वैल्यू यहाँ से माइनस 5 है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, देख लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके x इक्वल टू 5 भी हो सकता है, y इक्वल टू 4 भी हो सकता है, कि इसमें x a b c फाइंड आउट करो। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, y माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0x हम कर लेंगे। ठीक है ना, a की वैल्यू 0, v की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 5। ठीक है, अब ठीक है, ये तो समझ गए हम एबीसी निकालना हम जान गए। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपको कि सॉल्यूशन कैसे निकालें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस कैसे निकाले। सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यूज हम कैसे निकालो। तो एक बॉक्स मेथड, एक एक्चुअली इसका कुछ नाम नहीं है, हम उसको बॉक्स मेथड बोलते हैं। सपोज उन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका एक आप ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है ना, दो दो बहुत होता है, फिर यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। ठीक है, इतना करना है। x की वैल्यू आपने 0 पुट करी, यहाँ पे 0 करिए, तो y हमारा 4 मिल रहा है। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x हमारा 4 होता है। तो पहला सॉल्यूशन हमारा 0,4 है, x पहले फिर y फिर 4,0। इसको आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पर। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी मेथड होती है, बहुत ही सिंपल मेथड होती है। आपकी बहुत सारी इक्वेशन हो, सबको आप इसी तरीके से करके ग्राफ पे प्लॉट
कर सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।